Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus जनरल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इस सेक्शन में आपका एक सेक्शन जेके एसएसबी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, विच इज इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में डियर स्टूडेंट्स देखा गया है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। सो इट इज इंपॉर्टेंट और इम्पेरेटिव फॉर स्टूडेंट कि हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन अलग से सेपरेटली कवर करें, इसके बेसिक्स कवर कर लें। तो बिगिन विद इस इकोनॉमिक्स सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले या हम हायर कॉन्सेप्ट्स पे या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे जाए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे सो दैट हम डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे सो दैट की सारी चीजें हमें समझ में आ जाए। ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वन। दूसरा कि आप एग्जाम में इस सेक्शन में स्कोर अच्छी सी चीजें कर पाए, टू। थ्री कि आपकी पूरी जो इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर से आसानी से हो जाए। एक अपडेट यहाँ पे बच्चों के लिए डियर स्टूडेंट्स है कि हम वीकली करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स वीकली हम आपके लिए ला रहे हैं। वो यूट्यूब चैनल जो नोटबुक प्लस की है, नोटबुक प्लस की यूट्यूब चैनल उस पर अवेलेबल है, तो जाके आप देख लें। सो टू बिगिन विद डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट दिस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये डोमेन ऑफ नॉलेज है। इट्स अ डोमेन ऑफ नॉलेज, इट्स सब्जेक्ट, इट्स फील्ड ऑफ नॉलेज। जो हमें क्या बता देता है? जो हमें बता देता है किस तरह से एक हाउस होल्ड, यानी कि एक फैमिली, एक हाउस होल्ड, एक घर वाला, ठीक है, अपनी इक्तिसादी हालात, इक्तिसादी मामला किस तरह से एक हाउस होल्ड मैनेज करता है। हाउ एन हाउस होल्ड मैनेजेस हिज इकोनॉमिक अफेयर्स, व्हाट इकोनॉमिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ अ हाउस होल्ड मैनेजेस his or her economic affairs, dear students। और ये इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक अफेयर्स डियर स्टूडेंट्स होते हैं कि ये इनकम कहां से लाता है, आमदन इसकी कहां से इस हाउस होल्ड की आती है, ठीक है, इसकी इनकम कितनी है, कहां से लाता है, कैसे लाता है, कितनी इनकम है, इसकी जरूरियात कितनी है, ठीक है, किस तरह से इसकी ख्वाहिशात कितनी है, वो ख्वाहिशात कितनी है, ज़रूरियात कितनी है, आमदन कितनी है, किस तरह से ये इन जितनी भी इसकी ख्वाहिशात है, किस जितनी भी इसकी ज़रूरियात है, इनमें और कितनी उसकी आमदन है, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करता है। क्या करता है? इन दोनों चीज़ों में ट्रेड ऑफ करता है, बैलेंस करता है डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमें समझाने की कोशिश करता है हाउ अन हाउस होल्ड अर्नस इनकम, हाउ ही स्पेंड्स इनकम, व्हाट आर द बेसिस ही स्पेंड्स हिज इनकम, किस तरह से ये डिमांड करता है, डिमांड के क्या बेसिस है, और किस तरह से इसकी वांट्स अनलिमिटेड है, इसके रिसोर्सेस या इनकम जो है स्कार्स है, मतलब कम है, किस तरह से इन दोनों के बीच में ये बैलेंस स्ट्राइक करता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है, सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए अगर हो रहा है तो आसान भाषा में इतनी याद रखें कि इकोनॉमिक अफेयर्स किस तरह से एक हाउस होल्ड मैनेज करता है, इकोनॉमिक्स में ये हमें समझने को मिलता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन, एटिमोलॉजिकल मीनिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स किससे कहते हैं। इकोनॉमिक्स इंग्लिश वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, क्या है याद रखना पड़ेगा हमें। इकोनॉमिक्स इज इंग्लिश टर्म, ये कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है। इकोनॉमिक्स टर्म इंग्लिश की है बट इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक टर्म ओक्यो एंड नोमोस। व्हाट? ओक्यो एंड नोमोस वर्ड से आता है। ये एग्जाम्स में कई बारी पूछा गया है, ये टर्म आपने याद रखना। ओक्यो एंड नोमोस इज अ ग्रीक टर्म डियर स्टूडेंट्स, इट इज ग्रीक टर्म। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक टर्म से आया है, किस ग्रीक टर्म से? ओक्यो
एंड नोमोज। ओक्यो एंड नोमोज। ओक्यो का क्या मतलब है? ओक्यो का मतलब है हाउस एंड नोमोज का मतलब है कस्टम और रूल। अगर इन दोनों को कलेक्टिवली हम समझने की कोशिश करें देन इसका क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ हाउस होल्ड, रूल्स ऑफ हाउस होल्ड। अगर मैं थोड़ा सा आराम से यहाँ पे ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूँ, देन डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स जो जिससे एक हाउस होल्ड अपने इक्तसादी मामलात, इकोनॉमिक अफेयर्स, अंडर विच दीज इकोनॉमिक अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के अपने जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उन्हें किन रूल्स के अंडर वो गवर्न करता है, ये इकोनॉमिक्स हमें समझा देता है। ये एटमोलॉजिकल मीनिंग है। और इकोनॉमिक अफेयर्स क्या है हाउस होल्ड के? इकोनॉमिक अफेयर्स है कि वो कंज्यूम क्या करता है, कैसे करता है, आमदन कैसे लाता है, उसकी इनकम आती कहाँ से है, वो उसे स्पेंड कैसे करता है, वो डिमांड कैसे करता है। ठीक है, दीज आर दी अफेयर्स ऑफ हाउस होल्ड। थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द वन ऑफ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन। और वन ऑफ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन क्या है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन है। ठीक, इट्स अ सोशल साइंस दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ the process that govern the production, distribution and consumption of goods and services in an economy. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो क्या गवर्न करता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन किस तरह से हो, और इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, कंजप्शन किस तरह से होती है, कंजप्शन कौन करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में किस तरह से होती है, व्हाट आर द रूल्स ऑन the basis of which consumption takes place, production takes place, distribution takes place, production, consumption and distribution of what? Goods and services in an economy. ये इकोनॉमिक्स हमें बता देता है जो एक सोशल साइंस है। नाउ द कंफ्यूजन अगर बच्चों में, डियर स्टूडेंट्स, ये है व्हाट इज दिस प्रोडक्शन, व्हाट इज दिस कंजप्शन। आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। व्हाट इज दिस कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जब हम कोई भी इनपुट कुछ भी लगा दें, यहाँ से कोई भी इनपुट लगा दें, उसे आउटपुट में तब्दील करें और वो आउटपुट रेडीली अवेलेबल हो। व्हेन वी ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने प्लास्टिक लगा दिया तो प्लास्टिक में हमने प्लास्टिक का पेन बना दिया, हमने राइस लगाया, हमने फ्लोर निकाल दिया। ठीक है, तो फ्लोर हमारा आउटपुट हो गया, इनपुट हमारा राइस था। व्हेन वी यूज इनपुट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, उसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, वन कंजप्शन, व्हेन वी यूज समथिंग, व्हेन वी यूज समथिंग, व्हेन कंज्यूमर्स यूज समथिंग to satisfy human wants, when consumers consume something to satisfy human wants. For example, हम खाना खाते हैं, जब हम खाना मार्केट से खरीदते हैं, खाते हैं, then we have consumed that food, उससे क्या होता है? हमारी सेटिस्फेक्शन, हमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें वांट मिलती है डियर स्टूडेंट्स। और वांट हमें यूटिलिटी मिलती है डियर स्टूडेंट्स। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कि जितनी भी हमने प्रोडक्शन की है इकोनॉमी में। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमने कितनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन की है, इसे किन किन में बांटा जाए। जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है, इसे किन किन इकोनॉमिक जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी ये मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, किसमें कितना बांटा जाए और इसके क्या बेसिस हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड, ये लोगों तक पहुंचाना भी है ना। अगर दोस्तों ये पहुंचाना है तो इसके क्या बेसिस है, ये हमें बता देता है इकोनॉमिक्स। सो अगर यहां तक आपने याद रखना है, इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओक्यो एंड नोमोस। ओक्यो मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स रूल और लॉ, या इसे कहीं बुक्स मैनेजमेंट भी लिखती हैं। तो कलेक्टिवली इसका क्या मतलब है? रूल ऑफ द हाउस होल्ड और हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जहां से हमें समझ में आ जाता है इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स व्हिच टेल्स अस हाउ अ हाउसहोल्ड मैनेजेस इट्स इकोनॉमिक अफेयर्स। ये मोटा पॉइंट याद रखें। थोड़ा सा आगे बढ़ते आपको समझ में आ जाता है इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्या पढ़ता, ये किससे डील करता है, क्या स्टडी करता है? एक्टिविटीज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस दैट
गवर्नेंस द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। क्या प्रोसेस रहता है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, वो हम इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स वो जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। द एडिशनल इंफॉर्मेशन आर, कलर आपके लिए चेंज करते हैं सो दैट कि सो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली क्या था, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स सेंट्रलाइज्ड थी ऑन वेल्थ, मतलब कि इकोनॉमिक्स माना जाता था ये सिर्फ वेल्थ के लिए, वेल्थ के बारे में ही हमें जानकारी देता है। ठीक है, वेल्थ, एनीथिंग दैट इज वैल्यू इज वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स इज कंसिडर्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो पहले समझा जाता था, जो क्लासिकल्स थे वो समझते थे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के साथ डील करती है। ठीक, वेल्थ concentrate mainly on wealth by concentrating on factors of production and consumption. ठीक, this emphasis on wealth excluded it from its study those who were not directly connected with the formal economic system. Thus needs of poor, senior citizens, children etc were neglected. ये पॉइंट हमने याद रखना है कि अगर हम ऑब्सेसिवली इकोनॉमिक्स को समझें, ये वही सब्जेक्ट है जो वेल्थ के साथ डील करता है, लेकिन एक एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन और डोमेन ऑफ नॉलेज छूट जाता है, वो कि जो ज़रूरत है गरीब लोगों की, सीनियर सिटीजन्स की, चिल्ड्रंस की, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, वो सारा यहाँ ख़त्म हो जाता है जब ये डिफाइन इकोनॉमिक्स को एज वेल्थ करते थे। लेकिन बाद में नई बहुत सारी डेफिनेशंस आई जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एज वेलफेयर साइंस भी माना है। ठीक है, विच फोकस्ड ऑन द वेलफेयर नीड्स ऑफ द होल सोसाइटी instead just of the production. Two, three things are important from this discussion. One, economics term, etymological meaning of economics is it's the rule of household or the household management. जो हम देखते हैं कि ग्रीक टर्म से आती है ये टर्म इकोनॉमिक्स, ओक्यो एंड नोमोस, इसका मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट और हाउस होल्ड रूल और लॉ। ठीक, आगे चल के आपको समझ में आ जाता है। आप याद रख लें, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस विच स्टडीज द process or the economic activities that is production, consumption and distribution of goods and services in an economy. Initially economics को science of wealth कहा जाता था कि ये सिर्फ wealth को पढ़ता है, लेकिन कुछ questions रह जाते थे। एक मेजर पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स रह जाता था, वो ये कि जो ज़रूरत गरीबों की है वो कौन पढ़ेगा, जो सीनियर सिटीजन्स की ज़रूरत है, सोसाइटी के वेलफेयर की बात कौन करेगा, वो इकोनॉमिक्स ही करेगा। जब ये डिबेट्स स्टार्ट हो गए, एंड दैट शुड बी द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट शुड बी विद इन द एम्बिट ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जब ये डिबेट स्टार्ट हुई तो आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया एज द साइंस ऑफ वेलफेयर। ठीक है, और इट्स द साइंस और द इट्स द सोशल साइंस डील्स विद द सोशल वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर नीड्स ऑफ द होल सोसाइटी। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक यहाँ तक हमारी मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की। अगर है तो हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जो ट्राई करता है टू स्टडी हाउ टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मोटा पॉइंट मैं आई थिंक बता चुका हूँ। एंड इकोनॉमिक्स क्या करने की कोशिश करता है, हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन वांट्स, ये चीज़ आपके सामने बहुत बारी आएगी। ह्यूमन वांट्स जो है ये अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। क्या है दोस्तों? लिमिटेड। इन दोनों के दरमियान किस तरह से हम इक्विलिब्रियम लाएं, इन दोनों को कैसे यूज करें, कम रिसोर्स को कैसे यूज करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के वांट सेटिस्फाई कर पाएं, इन दोनों में कैसे बैलेंस क्रिएट हो सो दैट कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इकोनॉमिक्स इसके बारे में हमें समझाता है कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर थेरीज, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमें इकोनॉमिक्स समझा देता है। बिफोर कि हम थोड़ा सा आगे जाएं और इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करें, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं तो कुछ ब्रांच के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स को डिवाइड दो मेन ब्रांच में किया जाता है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, इट्स बेटर कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ
इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी वर्क है 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations। ठीक है, शॉर्ट में इसे वेल्थ ऑफ नेशंस बुक भी कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट तो मैं कह रहा था आपको, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसे दो ब्रांच में डिवाइड किया जाता था। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ अ मैन, राइट। और इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट आर द रूल्स प्रोसीजर्स जिस पे प्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, व्हाट आर द लॉज थेरीज प्रोसीजर्स जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करता है, कंजप्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, हाउ अ मैन कैन स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली इसे साइंस ऑफ हेल्थ कहा जाता था, आफ्टरवर्ड इसे वेलफेयर साइंस कहा गया है। ठीक है, सो यहाँ तक अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं हमें, देन इकोनॉमिक्स को समझने, इकोनॉमी को या इकोनॉमिक्स को समझने के दो प्रिज्म्स पहले समझे जाते थे। एक कि हमने अगर एक इकोनॉमी को समझना है या इकोनॉमी में हर एक चीज को समझना है, तो हर एक चीज को इंडिविजुअली समझना है, अलग अलग समझना है। से फॉर एग्जांपल, हमने अगर एक फर्म को समझना है तो इस फर्म को इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर फर्म को समझना पड़ेगा, उसके पर्टिकुलर प्रोसेस को समझना पड़ेगा। फर्म का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि एक फर्म में कितने लोग हो सकते हैं। ठीक है, एक फर्म में आमदन कहाँ से, इनकम कहाँ से आएगी, उसमें कितना कॉस्ट खर्च होगा, पर्टिकुलर नेचर की फर्म मान ले आप। ठीक है, उसमें लोग कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, मशीनरी कितनी लगेगी, और मशीनरी कैसे लगेगी, मशीनरी फिर प्रोड्यूस क्या करेगी। हम एक इंडिविजुअल फर्म को अगर समझेंगे, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे कि कितना वो इनपुट लगाती है, कितना कॉस्ट एक फर्म में खर्च होता है, किस तरह से पर्टिकुलर प्रोसेस में वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग जाता है इनपुट, और लास्ट पे आउटपुट तैयार होता है, और आउटपुट मार्केट में जाके फिर हमें प्रॉफिट इस प्रोड्यूसर को कितना, इंटरप्रेन्योर को इस फर्म के जो ओनर होता है या इंटरप्रेन्योर होता है, इसको कितना प्रॉफिट मिलता है। ठीक, सो ये सब समझने के लिए इंडिविजुअली इस फर्म को समझना है। इसी तरह से एक कंज्यूमर को भी इंडिविजुअली समझना है, जैसे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किस बेसिस पे डिमांड करता है मार्केट में चीजें। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की आमदनी जितनी होती है कि उस आमदनी के हिसाब से वो डिमांड कैसे, मार्केट प्राइसेस पे कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज डिक्रीज हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किन बेसिस पे कोई डिमांड करता है, किन बेसिस पे वो अपनी इनकम खर्च कर लेता है, और इंडिविजुअल वर्कर को हमें हमें समझना है, जब हम इंडिविजुअल वर्कर काम कैसे करता है, किन बेसिस पे काम करता है। ठीक, आइडिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एट इंडिविजुअल लेवल, ये आपने याद रखना है। अब ये इंडिविजुअल लेवल जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट एग्जामिन्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द एक्टर एट द इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल एक्टर एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक, लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल वर्कर। इसका मतलब सिंपली ये है कि इकोनॉमी को हर एक पर्टिकुलर यूनिट को अलग अलग से समझा जाए, उसके वर्किंग और प्रोसेस को समझा जाए। ठीक है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अच्छे से पर्टिकुलर लेवल पे देखा जाए, सो दैट कि वी विल गेट अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। उससे हम फिर एक पूरा जनरल आइडिया लगा सकते हैं। सो एज अ डेफिनेशन आपको याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटी। जैसे कि इंडिविजुअल फर्म को अलग से पढ़ा जाएगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर को अलग से पढ़ा जाएगा, इंडिविजुअल वर्कर को अलग से पढ़ा जाएगा। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट्स,
इन द इंडिविजुअल मार्केट, नॉट द इकोनॉमी एज अ होल। इंडिविजुअल मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे मिलती है, इंटरेक्ट करती है, ठीक है। डिमांड में क्या चेंज आ जाए उससे सप्लाई में क्या चेंज आ जाता है, ये इंडिविजुअल मार्केट, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर मार्केट में, छोटे से मार्केट जो एक इंडिविजुअल लेवल का मार्केट हो, उसमें ये रिएक्शन, ये चेंजेस डिमांड और सप्लाई में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती है। एंड व्हाट आर द बेसिस कि ये सप्लाई इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी इस पर्टिकुलर मार्केट में, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइसेस इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मार्केट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझा जाता है टू गेट द माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाउ दीज इंटरेक्शंस डिटरमाइन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। 2-3 points are important. I think यहाँ clear होना चाहिए। Microeconomics examines the economic behavior of individual actor at the level of individual entity, economic entity. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल पे क्या, इंडिविजुअल फर्म को पढ़ा जाएगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर को समझा जाएगा, इंडिविजुअल वर्कर को समझा जाएगा। इंडिविजुअल वर्कर मीन्स कि वर्कर के क्या बेसिस होते हैं, कि वो अपनी लेबर किस बेसिस पे सेल करता है, कितनी आमदन वो लाता है, ठीक है। व्हाट आर द procedures or what are the rules which govern his uh, ability to work, willingness to work for a particular income, ठीक है। And how supply and demand interacts in an individual market, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को देखता है। कन्वर्सली डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो क्या स्टडी करता है, वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, ये इंडिविजुअल इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, कितनी ये बड़ी है, ठीक है। इंडिविजुअल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम कितनी बड़ी है, एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी बड़ी। इनकम को डियर स्टूडेंट्स हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनकम, इनकम एक इंडिविजुअल की कितनी बड़ी, कितनी घटी, कैसे इंक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई, रियल इनकम कितनी इंक्रीज हुई, ठीक है, कितनी डिक्रीज हुई, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बिकॉज it deals with the individual actors at the level of individual economic entity. But in microeconomics, dear students, the economists, this part of this branch of economic studies national income, which means income of the whole economy. It studies employment or aggregate national employment or aggregate employment. It studies poverty of the whole economy. It studies balance of payment and inflation. इन्फ्लेशन इज द जनरल प्राइस राइज। इन चीज़ों पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट यहाँ आपने याद रखना है मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये डील करता है एग्रीगेट्स के साथ। एग्रीगेट्स मतलब डियर स्टूडेंट्स सम टोटल और होल और जनरल आप कह लें, कोई मसला नहीं है। एग्रीगेट्स मतलब टोटल में। नेशनल इनकम इज एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल इनकम ऑफ, हर एक की इनकम मिला के नेशनल इनकम बन जाती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स studies how national income increases or decreases, how employment can increase and decrease, what are the parameters, what are the possible steps जिसे income employment increase or decrease की जा सकती है, या national whole unemployment वो पढ़ती है, poverty of the economy, balance of payment which is the macroeconomic topic, और inflation किस तरह से पूरी economy में या particular sector में प्राइस राइज होता है, ठीक है, या डिफ्लेशन प्राइस कम होता है या इंक्रीज होता है। दीज आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स। ये कंसर्न किस तरह से, हाउ द ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स, किस तरह से पूरी इकोनॉमी वर्क करती है। इट स्टडीज सच एज एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन। ये चीजें आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस टू ब्रांच, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल एक्टर्स। इकोनॉमी में इकोनॉमिक अफेयर्स किस तरह से वो मैनेज किए जाते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता देता है। हाउ ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स एंड व्हाट जो एग्रीगेट पैरामीटर्स है, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, पोवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्राइस राइज, जनरल प्राइस राइज जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जनरल प्राइस राइज ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर और इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता देता है। व्हाट आर द रीजंस की जनरल प्राइस राइज बढ़ रही है, व्हाट आर द स्टेप्स जिसे कम किया जा सकता है, व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच से डियर स्टूडेंट्स। यहाँ को मैं एक पॉइंट बता दूं, अभी मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स की एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स।
फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। दैट टू इज इम्पॉर्टेंट, मे बी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें शॉर्ट में जेएम कीन्स भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एंड इनके बारे में भी अलग से, इनके प्रोफाइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, बट यहाँ ये पॉइंट आप याद रखें। सो मूविंग अहेड, कुछ और ब्रांच है इकोनॉमिक्स के डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्हें समझने वाले हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से इसके पार्ट्स ब्रांच वगैरह हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएंगे। आगे के आने वाली चीज़ें हम आराम से समझ पाएंगे। सो मूविंग अहेड, सम अदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द ब्रांच इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन लो इनकम कंट्रीज। फॉर एग्जांपल कि व्हाट आर द रीजंस कि एक इकोनॉमी में या एक पर्टिकुलर कंट्री में वहाँ के लोगों को, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, व्हाट आर द रीजंस, क्या वजह है कि एक मुल्क गरीब है, ठीक है, पोर है, जिसे हम लीस्ट डेवलप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट डेवलप्ड मुल्क है, या अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, उसके क्या रीजंस हैं, एंड व्हाट आर द पॉसिबल मेथड्स और पॉसिबल थियरीज, ठीक है, पॉसिबल थियरीज जिन्हें अप्लाई करके इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कह लें, डेवलपिंग कंट्रीज में किन मेथड स्टेप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ताकि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का स्कोप है। गोल क्या है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का? टू डिटरमाइन हाउ पुअर कंट्रीज कैन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रॉस्पेरस वंस। दिस इज द गोल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कोर आइडिया ये है डियर स्टूडेंट्स कि असरटेन करें, फिगर आउट करें व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द कंट्रीज, कि ये अंडर डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, अभी भी डेवलपिंग है, कि पूरी तरह से ये डेवलप नहीं कर पा रही है। एंड दिस जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो थेरीज प्रपोज करते हैं, मॉडल्स, हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं, सो दैट इन्हें इन डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज में, इकोनॉमीज में इस इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट कि ये भी प्रॉस्परस वंस बने या डेवलप्ड वंस बने। ठीक है, मोटा मोटी दिस इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अनदर टाइप ऑफ another branch of economics is behavioral economics, ये भी हमने याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसे देख लेते हैं कि ये क्या है। सो behavioral economics dear students is the branch of economics which studies effects of, या आपने, this is important, which studies effects of social, cognitive and emotional factors on economic decisions of individual and their consequences for market return and resource allocation. This is simple to understand, but ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो हमें समझाता है कि क्या इफेक्ट होता है सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल फैक्टर्स का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ social, cognitive and emotional factors on economic decisions of a man or individual, या उससे क्या एक एक बंदा सोशली कैसे बिहेव करता है, और जहन में वो क्या सोचता है, किन चीज़ों पे उसका असर होता है, ठीक, इमोशनली वो क्या फील करता है, उससे उसके इकोनॉमिक डिसीजंस पे क्या असर पड़ता है, और उनकी वजह से मार्केट प्राइसेस पे, रिटर्न्स पे या रिसोर्स एलोकेशन पे क्या असर पड़ता है। लेट मी गिव एन सिंपल एग्जांपल। अगर इमोशन मेरे ऐसे हैं कि मैं फुलू में रहना चाहता हूँ, ठीक है, ऑलवेज, ठीक, सो ऑल एवरी डे मॉर्निंग मैं जाऊंगा मार्केट में, अगर मेरे पास नहीं है कोई फूलों का बगीचा, देन आई विल गो एंड बाय अ बुके फॉर मी, फ्रेश बुके, ठीक है। सो मेरा बहुत सारा पैसा जाएगा फूलों में। अगर ऐसी एक मास चेंज आ जाती, फैशन हो जाता है कि बहुत सारे लोग फूलों के आदी हो जाए, तो फूलों की जो मार्केट प्राइस है
फूलों की बहुत सारे लोग आदी हो जाएंगे, अपने पास मार्केट से खरीदेंगे, बगीचों से खरीदेंगे, लोगों से खरीदेंगे फूल बहुत ज़्यादा, तो फूलों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो उनका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स डज, ये बिहेवियर लोगों का, एक नॉर्मल कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करती है, ऑब्जर्व करती है, उसके बेसिस पे देखते हैं कि व्हाट आर द सोशल कॉग्निटिव एंड इमोशनल फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर बंदे के इकोनॉमिक डिसीजंस पे क्या असर करती है, ठीक है। और उसी हिसाब से मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ता है, रिटर्न्स पे क्या असर पड़ता है, और रिसोर्स एलोकेशन पे क्या असर पड़ता है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इट इज environmental economics, dear students. Environmental economics is a branch of economics जो स्टडी करती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंटल पॉलिसीज पे, ठीक है। इट्स गोल इज टू बैलेंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी डेवलपमेंट करें डियर स्टूडेंट्स, अगर भी किसी भी मुल्क में कुछ भी डेवलपमेंट हो, रोड हो तो पेड़ कटते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई पार्क डेवलप करनी है, कोई ब्रिज बनाना है तो पेड़ कटते हैं, एनवायरमेंट डैमेज होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, कुछ भी डेवलपमेंट हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने तो एनवायरमेंट का को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, कहीं पेड़ कटते हैं, कहीं जमीन खत्म हो जाती है, कहीं पानी गंदा होता है, अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज लग जाएं तो द पॉइंट इज, देखा ये गया है एंड दिस इज द फैक्ट एस्टैब्लिश्ड कि अगर जितनी भी हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करें इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, ये स्टडी करता है कि व्हाट आर दोज पॉसिबल डैमेजेस व्हिच इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज टू द एनवायरमेंट, ठीक। और क्या वो डैमेजेस हैं, और उन्हीं डैमेजेस को किस तरह से रिकवर किया जाए या मिनिमम किया जाए, ठीक है। जो डैमेज इकोनॉमिक्स की वजह से होता है तो एनवायरनमेंट को, उन्हें हम एनवायरनमेंट कॉस्ट कहते हैं, और उन्हीं कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए ताकि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहे, हमारी डेवलपमेंट भी इस तरह से हो कि एनवायरनमेंट में मिनिमम लॉस हो और एनवायरनमेंट आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स। मोटा मोटी आपने ये याद रखना है, इट्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies the economic impact on the environment, ठीक है। and its goal is to strike the balance between economic activities and the environment impact। इतना याद रहेगा तो एग्जाम में आई होप कि आप आराम से किसी भी क्वेश्चन पे को आंसर कर पाएंगे। अनदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। व्हाट इट स्टडीज इकोनॉमिक interactions among different countries including foreign trade, foreign exchange, balance of payment and balance of trade, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इट स्टडीज व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड को ये स्टडी करता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम करते हैं, ठीक है। और द सब्जेक्ट डील्स विद द बैलेंस ऑफ ट्रेड। गाइडिंग प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है, कंपेरेटिव एडवांटेज, हम आगे समझेंगे ये क्या होता है, जो इंडिकेट करता है दैट एवरी कंट्री नो मैटर व्हाट देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैन फाइंड समथिंग दैट इट कैन प्रोड्यूस चीपर देन अदर्स, ठीक है। कंपेरेटिव एडवांटेज डियर स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, कोई मुल्क कितना भी गरीब हो या कम तरक्की याफ्ता हो या भी तरक्की याफ्ता हो, किसी भी कैटेगरी में हो, वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर गुड में या पर्टिकुलर आइटम में वो हमेशा एडवांटेजेस पोजीशन पे होता है, उसे हमेशा से चीपर रेट्स पे प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे हम एक कंट्री में कोई एक ऐसी चीज है जो दूसरी कंट्री में नहीं मिलता है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये हम चीप रेट्स पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो मोटा आइडिया ये है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कंपेरेटिव एडवांटेज, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये आपने याद रखना। और गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, जो इंडिकेट करता है दैट हर एक मुल्क व्हाट नो मैटर कि इसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या लीस्ट डेवलप्ड है,
कैन फाइंड समथिंग दैट इट कैन प्रोड्यूस चीपर देन अदर्स, ठीक है, और उसे कोई ना कोई चीज़ ऐसी हमारे मुल्क में होगी जो हम सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे मुल्क में अबंडेंट होगी, अवेलेबल होगी, ठीक। द अनदर branch of economics dear students is information economics and it is the branch, ये कौन सा branch है जो स्टडी करता है किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को, हाउ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, इट इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इट इज इजी टू क्रिएट बट हार्ड टू ट्रस्ट, ठीक, एंड इट इज इजी टू स्प्रेड बट हार्ड टू कंट्रोल। किसके बारे में? इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के बारे में। अनदर डियर स्टूडेंट्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स। डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स या हम इसे पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू डेमोग्राफी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू डेमोग्राफी। ये क्या स्टडी करती है? ह्यूमन पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो ब्रांच किस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कोशिश करेंगे कवर करने की, which is what are the different types of economies dear students। बहुत से टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, कौन कौन सी है? टिपिकली इकोनॉमीज को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। इकोनॉमिक हम जब कह रहे हैं आपसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, सो देयर आर बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ दिस इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मोस्टली गवर्नमेंट का कितना रोल है इन द इकोनॉमिक डिसीजंस, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट कितना इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कंट्रोल करती है, एक इकोनॉमी में कितनी रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कितने इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, कितने इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, क्या पूरी तरह से गवर्नमेंट एक स्टेट, एक कंट्री का की जो गवर्नमेंट होती है, क्या वो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस खुद लेती हैं, तो वो एक डिफरेंट इकोनॉमी होगी। क्या कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा है या मार्केट पे छोड़ा है, तो वो डिसीजंस अलग हो गए। क्या पूरी तरह से मार्केट के हवाले कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया इकोनॉमी को, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, देन द इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड एज अ डिफरेंट इकोनॉमी। So let's try to understand what are the different types of economies, and the basis of this categorization is, जो इकोनॉमिक्स के कैटेगराइजेशन के बेसिस हैं वो है कि गवर्नमेंट का कितना रोल है इन, और किस एक्सटेंट तक रोल है इन द इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, और कितना इन्वॉल्वमेंट है इन द इकोनॉमिक डिसीजंस। द फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स टाइप ऑफ इकोनॉमी इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है इन द डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हियर इज बेस्ड ऑन रिचुअल्स, हैबिट्स और कस्टम्स। अगर हमने कुछ भी बांटना हो, एलोकेट मतलब बांटना, रिसोर्सेज अगर बांटने हो तो उनकी बुनियाद क्या होती है? रिचुअल्स होती है, आदात होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ठीक। इकोनॉमिक रोल आर डिफाइंड बाय द फैमिली, व्हिच मींस इकोनॉमिक रोल डिफाइन फैमिली करती है, और वो लोग जो who live together for the common good। इकोनॉमिक रूल, किसको क्या मिलना चाहिए, कमाएगा कौन, किसको क्या मिलेगा, खाएगा कौन, कौन सा काम कौन करेगा, ये रूल फैमिली डिफाइन करती है, और वो लोग जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं फॉर अ कॉमन गुड, ठीक। देयर इज वेरी लिटिल individual choice in the system। One example of this type exists in the Amazon एब्रोजीन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ट्राइब्स जो रहते हैं अमेजोन में, एब्रोजीन्स ऑस्ट्रेलिया में, इनमें ये देखने को पाया गया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी डियर स्टूडेंट्स इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है या ना के बराबर। रिसोर्सेस किस में कितने बांटे जाएंगे, किस में किसका, वो रिचुअल्स, हैबिट्स और कस्टम्स पे डिपेंड करता है। और किसका क्या रोल है इकोनॉमी में, कमाएगा कौन, पकाएगा कौन, एक्स वर्क कौन करेगा, वाई वर्क कौन करेगा, ठीक है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ये फैमिली तय करती है और वो लोग तय करते हैं जो आपस में काम करते हैं।
एग्जाम्पल रियल टाइम जो है इंडिविजुअल का जो पर्सनल रोल है वो बहुत कम वहां देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल चॉइस इस सिस्टम में ना के बराबर है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, ये सिस्टम ट्राइब्स में देखने को मिलता है एंड वन ऑफ द ट्राइब इज जो जो अमेजन में आपको देखने को मिलेंगी। एंड ऑब्रिजीन्स इन ऑस्ट्रेलिया इज अनदर टाइप ऑफ ट्राइब जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि मैं किस टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमी। और एक टाइप की इकोनॉमी है जहां पे विच इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसे लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। इसे डियर स्टूडेंट्स लेजर फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजर फेयर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी, इसमें भी गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है। ठीक है, लेजर फेयर इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है, लेकिन ट्रेडिशनल इकोनॉमी में फैमिली का या लोगों का रोल ज्यादा होता है अगर गवर्नमेंट का कम उसमें होता है। लेकिन लेजर फेयर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और कंट्रोल इन द इकोनॉमिक डिसीजंस में बहुत कम, कितनी सप्लाई करनी है, कितना प्राइस बढ़ाना है, कितना कम करना है, कितनी डिमांड करनी है, तो ये सारी चीज़ें, कितने रिसोर्स किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी कंजप्शन हुई, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस, मेजर डिसीजंस जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट उसमें रोल करती ही नहीं है। एंड द रोल जो है वो कौन प्ले करता है, इकोनॉमिक डिसीजंस हियर आर डियर स्टूडेंट्स मेड बेस्ड ऑन द मार्केट प्रिंसिपल्स। यहाँ मार्केट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। सप्लाई और डिमांड जो डियर स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट फोर्सेस। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी हैव डिस्कस देम, और ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है टर्मिनोलॉजी। सप्लाई एंड डिमांड जो है इन्हें मार्केट फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट प्रिंसिपल्स लेते हैं और मार्केट फोर्सेस तय करती हैं बहुत सारी इकोनॉमिक डिसीजंस। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करें या लेजर फेयर इकोनॉमी की, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा जो प्रोवाइड करता है बहुत सारी कंज्यूमर्स को चॉइस, मतलब चॉइस टू कंज्यूम डिफरेंट कमोडिटीज। लाइक कंपटीशन वही होता है जहां एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर हों, एक प्रोडक्ट के 20-100 सेलर हो, तो एक कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइस मिलती है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है। ठीक, 2-3 थिंग्स डियर स्टूडेंट्स। वन, फ्री इन फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजर फेयर इकोनॉमी, government has little or no control or interference in the economic decisions. Economic decisions लिए जाते हैं based on market principles, और the economy run करती है based on the demand and supply, जो है market forces इसे काम कराती है। ठीक, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन जो होते हैं दे आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। अब ओनरशिप किसके हाथ में है डियर स्टूडेंट्स? ये प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होती है इन केस ऑफ प्राइवेट फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजर फेयर इकोनॉमी। एंड दे मेक देयर डिसीजन विद द डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर प्राइवेट ओनरशिप है तो अगर रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट पार्टीज के पास है, देन देयर ओनली मोटिव इज, वो ये रिसोर्सेस या कोई भी डिसीजन जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं या रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, देयर मोटिव इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट डियर स्टूडेंट्स। ये हमने याद रखना है। तो प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे मेन चीज होती है। ऑल्दो देयर आर नो प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया कैम इनटू दिस टाइप। ठीक है, एग्जांपल इसमें कौन कौन सी होगी आपकी? यूनाइटेड स्टेट्स इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ऑस्ट्रेलिया। ये दो मोटी मोटी एग्जांपल्स हैं ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमीज। सो फ्री मार्केट इकोनॉमी थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा कि ये कौन सी इकोनॉमी है। सो गोइंग एट डियर स्टूडेंट्स, अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल हो, जहां जितने भी रिसोर्सेस हैं जिन्हें हमने इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूस करना है, और उन रिसोर्सेस को प्राइवेट ओनर नहीं, फ्री मार्केट या लेजर फेयर इकोनॉमी की तरह
वो सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसे हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वी कॉल इट कमांड इकोनॉमी। जो फंक्शनिंग इन इकोनॉमी की होती है वो होती है बेस्ड ऑन कंट्रोल प्लानिंग, ठीक है। जो गवर्नमेंट के डिसीजन वही होंगे। ड्यू टू यहाँ कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ रिसोर्सेस नाउ, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट चाहेगी, एक ही बंदा है जिस जो सारे रिसोर्स कंट्रोल करता है, तो कंपटीशन कोई नहीं। देयर इज नॉट कंपटीशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स के हम ही बेचें कुछ, ठीक। सो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स एलोकेशन जो है वो इनसफिशिएंट होती है, कंज्यूमर्स के पास वेरी लिटिल चॉइस है। एग्जांपल, लिटिल चॉइस का क्या मतलब डियर स्टूडेंट्स? व्हिच मींस प्रोड्यूसर जो है, कोई आप प्रोड्यूसर एक ही है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट है, मतलब ये एक ही चीज प्रोड्यूस करेगी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक ही, दो चार चॉइस नहीं रखेंगी, ठीक है। तो राइस एक ही जगह से आपको मिलेगा, एक ही क्वालिटी का मिलेगा, या एक दो क्वालिटी का मिलेगा, 10 क्वालिटीज का नहीं मिलेगा, जैसे प्राइवेट मार्केट में पॉसिबल हो सकता है, ठीक। सो 10 लोग आपको अवेलेबल मार्केट में राइस नहीं रखेंगे अवेलेबल, सो दैट कि आप फूड खा पाए। द पॉइंट इज यहाँ पे एक ही ओनर है और एक ही प्रोड्यूसर है, जिससे आपको सारी चीजें मिलेंगी, तो चॉइस का सवाल ही नहीं होता है। टू थ्री थिंग्स जो आपको याद रखनी है। वन, जहाँ पे रिसोर्सेस हो, कोई भी चीज इकोनॉमी में अगर हमें प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो जब कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, उसे हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। फंक्शनिंग इस इकोनॉमी की कंट्रोल बेस्ड ऑन कंट्रोल प्लानिंग होती है, एंड यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। रिसोर्सेज जो है उसकी एलोकेशन इनसफिशिएंट होती है, विच मींस डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं किसी को डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट डज एवरीथिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। प्रोडक्शन सब कुछ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट खुद खुद कर लेती है, और जो कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है वो खुद पहुंचा देती है, और चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। एग्जाम्पल इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल है योर सोवियत यूनियन, इससे पहले जो आज का रशिया है, जो डिसइंटीग्रेट होके बड़ा सा हिस्सा जिसका रशिया आज हम बचा है, उससे पहले डियर स्टूडेंट्स सोवियत यूनियन जो है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कमांड इकोनॉमी। क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एंड सोवियत अर्स्टवाइल फॉर्मर सोवियत यूनियन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमांड इकोनॉमीज। ये ऐसा निज़ाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको इन दो तीन कंट्रीज में देखने को मिलेगा। इवन दो साउथ यूनियन तो आज नहीं है, रशिया है, बट फॉर्मर सोवियत यूनियन में ये चीजें थी। अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया स्टूडेंट्स इज मिक्सड इकोनॉमी। तो ये आपने याद रखना है, अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में क्या होता है, ना तो कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, ना प्राइवेट कंट्रोल होता है, ठीक है। सो दोनों का होता है। जैसे it consists of combination of public sector and private sector, which means both sectors जो है, पब्लिक सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर भी, मीन्स गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलो किया जाता है टू सम एक्सटेंट टू टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक डिसीजंस। उनको भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कुछ कंट्रोल दिया जाता है, ताकि वो भी प्रोडक्शन कर पाए इकोनॉमी के लिए, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कुछ हिस्सा इसमें गवर्नमेंट अपने पास रखती है, कुछ ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, सो दैट दे कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी और कंट्री, ठीक है। दोनों चीजें, प्राइवेट सेक्टर को भी फ्लोरिश करने का मौका दिया जाता है, और पब्लिक सेक्टर भी अपना स्टेक अपने पास रख लेती है। गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकर फॉर पब्लिक सेक्टर, विच मीन्स पब्लिक सेक्टर जो होगा, पब्लिक सेक्टर जितने भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपने सुना होगा, कंपनीज जो गवर्नमेंट चलाती है, रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक। इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपने देखा होगा। सो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है फॉर पब्लिक सेक्टर्स, एंड इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन टेक मेक डिसीजंस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो लोग डिसीजन लेते हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर का स्टेक है, और जिनको अलाउ किया गया है कि कुछ रिसोर्सेज पे उनका भी हिस्सा हो, ठीक। और गवर्नमेंट सेक्टर लोगों के लिए डिसीजन लेती है, पब्लिक सेक्टर्स के लिए डिसीजन लेती है। और यहाँ पे मैं आपको आई वुड लाइक टू स्ट्रेस हियर, गवर्नमेंट का हमेशा मोटिव यही होता है कि उनका वो जो भी कोई डिसीजन ले, जो भी कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले या काम करे, उनका सोशल वेलफेयर जो है, सोशल वेलफेयर ये मोटिव होता है। और प्राइवेट सेक्टर
जो है, जो कोई भी डिसीजन ले लेता है प्राइवेट सेक्टर, ये इंडिविजुअल बिजनेसमैन या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर कोई भी डिसीजन ले, उनका मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये हमें याद रखना है। सो बेसिकली इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। ठीक, अगर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रखें, विच मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। फ्री मार्केट इकोनॉमी आपकी है तो उसमें आप अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लगाएं तो इंटरवेंशन करें तो वो मिक्सड इकोनॉमी बन जाती है। एग्जाम्पल याद आपने रखनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड इकोनॉमी, रशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ mixed economy. There are other two, three, one or two types of economies based on वो open कितनी है। For example, we have open economy is the one of the type of economy. Open economy क्या है? एक economy को हम तब कहते हैं वो open है जब it has trade with other economies. जब एक economy और मुल्कों के साथ ट्रेड करती है तो उसे हम ओपन इकोनॉमी कहेंगे, राइट। In this economy, market is mostly free from trade barriers, where exports and imports from a large percentage of GDP. For example, till 1990 और 91 हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी क्या थी? क्लोज्ड इकोनॉमी, विच मीन्स कोई भी ट्रेड हमारा और दुनिया के साथ नहीं था। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो था ये फॉर्म लार्ज परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं करता था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कितना शेयर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से आता है वो लार्ज होना चाहिए, और ये किन केस में होता है? इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमीज। ठीक, सो डिग्री ऑफ ओपननेस जो है, हमारी इकोनॉमी कितनी ओपन है, कितने ट्रेड बैरियर्स कम है, कितना हम अलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो आमदन आती है उसमें कितना शेयर हमारी जीडीपी में जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी नेशनल इनकम में कितना बड़ा शेयर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमी ओपन है या क्लोज्ड इकोनॉमी है। डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी डिटरमाइन्स गवर्नमेंट्स फ्रीडम टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इट्स चॉइस इन द कंट्री इंटरनेशनल साइकिल। ठीक है, दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका ट्रेड और मुल्कों के साथ हो, ट्रेड बैरियर्स कम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो फॉर्म करती है लार्ज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो डिग्री ऑफ ओपननेस डिसाइड करती है कि इकोनॉमी कितनी ओपन है। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज क्लोज्ड इकोनॉमी। द स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं if it has no trade or trade area with other economies। ठीक है, if it has, dear students, no trade और ट्रेड एरिया विद अदर इकोनॉमी, अगर बहुत कम ट्रेड है, ठीक, या ट्रेड ही नहीं करती है और इकोनॉमीज के साथ, उसे हम क्लोज्ड ट्रेड इकोनॉमी कहते हैं। कंज्यूमर गेट एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमी, इसमें बाहर से आपको लाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी इकोनॉमी में लोग हैं उन्हें सब कुछ अपनी इकोनॉमी से ही मिलता है। एंड इकोनॉमिक बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ आर्बिटर, आर्टिकुलेटर एंड फैसिलिटेटर, सब कुछ आपको गवर्नमेंट से ही मिलता है। जैसे 1991 इससे पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, एलपीजी मॉडल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे लागू किया गया था 1991 में, when he was फाइनेंस मिनिस्टर। तब तक हमारी इकोनॉमी क्लोज मानी जाती थी। ठीक है, क्लोज ऐसे कि हमारा बाहर के दुनिया से ट्रेड इतना नहीं था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारी जीडीपी में लार्ज शेयर नहीं था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, डियर स्टूडेंट्स, अनदर टाइप इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट ओनरशिप के बेस्ड पे होती है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है ये प्राइवेट सेक्टर करती हो, कॉर्पोरेट सेक्टर करती हो। ठीक है, कैपिटलिस्ट्स जो है वो फेवर करते हैं सिस्टम ऑफ फ्री एंटरप्राइज, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं हो। कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि गवर्नमेंट का, अगर हम जो भी प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन और कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो हो, उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विच मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमी, दैट जो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है या मार्केट फोर्स है, विल मेक श्योर दैट द इकोनॉमी रन्स
most efficiently in meeting people's need. Capitalism characterized by competition है, and there is rivalry in supply, getting an economic source of good, which means 2-3 points. यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाए. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो बेस्ड है प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनरशिप पे, कि सारे जो रिसोर्सेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जाए. प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स की, वो सारा उसकी सारी ओनरशिप जो है प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर पे आ जाए. जो मार्केट फोर्स है, सप्लाई एंड डिमांड, ये डिसाइड करें कि इकोनॉमी कैसे रन करेगी. And government should not intervene at all in the economic affairs. If this type of economy exists, that is the capitalist economy, उसे हम capitalist economy कहते हैं. Then there is another type of economy, dear students, that is socialist economy. और socialist economy एक economic system है. क्या है? Economic system है. यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा. मैं जब कह रहा हूँ कि capitalist economy एक economic system है, which means it's in a system, it's not an economy, it's a system. इफ इट्स अप्लाइड इन एन इकोनॉमी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है. ठीक है. एंड यहां मैं कह रहा हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी एक इकोनॉमिक सिस्टम है. इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड in a particular economy, then we can call that particular economy a socialist economy. ठीक. सोशलिज्म एक is an economic system. सिमिलर लाइकवाइज मैं ऊपर आपको कह रहा था कि कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका मानना है कि प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर को सारी ओनरशिप, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की दी जाए. ठीक है. सिमिलरली सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है. क्या है? सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो हर वो चीज जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं, या इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो है, उनकी ओनरशिप जो है, दे आर ओनड एंड यूज्ड टू मीट ह्यूमन नीड्स. दे आर socially owned and used to meet human needs instead of create profit. जितने भी रिसोर्सेस इकोनॉमी में हैं, उन सबको अगर यूज किया जाए लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए, बनिस्बत के मुनाफा कमाने के लिए, अगर ऐसे किसी सिस्टम, अगर ऐसा कोई सिस्टम है और उसको हम एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे. ऐसा कोई सिस्टम जो मानता हो कि जो भी रिसोर्सेस इकोनॉमी में हैं उनका हम इस्तेमाल अगर करें टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इंस्टेड ऑफ टू क्रिएट प्रॉफिट, देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर सिस्टम सोशलिस्ट सिस्टम, और दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी. डियर स्टूडेंट्स, सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म डियर स्टूडेंट्स, it tends to favor cooperation where capitalism is characterized by competition, which means capitalism में competition बेहतर रहता है और efficiency उससे बेहतर होती है, और profit जहाँ पे भी profit मोटिव हो तो competition बढ़ जाता है, and capitalism में profit बढ़ता है. But socialism में cooperation लोगों की जरूरी होती है. ठीक. And it favors cooperation. A form of socialism called communism sprang up based on the writings of Karl Marx and Friedrich Engels. एक टाइप ऑफ सोशलिज्म है डियर स्टूडेंट्स जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं. इट्स नॉट कम्युनलिज्म, इट इज कम्युनिज्म. कम्युनिज्म है जो वजूद में आई है बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स. कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है डास कैपिटल. डास कैपिटल जो है किताब लिखी है कार्ल मार्क्स है ने, इन्होंने इसमें आइडिया दिया है फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, कम्युनलिज्म का, जो इस पे बात करती है अबाउट द ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन. कम्युनिज्म जो है ये एडवोकेट करती है, आपको ये चीज़ें याद हो या इसका आइडिया होना चाहिए. कम्युनिज्म एडवोकेट करती है क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन टू एनेबल ए सोसाइटी ऑफ कॉपरेशन विद द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल. कम्युनिज्म, अब देखिए डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स. कम्युनिज्म प्रिडोमिनेट इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड मच ऑफ ईस्टर्न यूरोप एट वन टाइम. टुडे इट इज प्रिडोमिनेंट इन चाइना, क्यूबा, बट इट्स इन्फ्लुएंस हैज लेसनड, बहुत कम हुआ है. सोशलिज्म का मानना है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है इस्तेमाल किए जाने चाहिए टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, राइट.
बट नॉट ऑफ टू क्रिएट प्रॉफिट, राइट। लेकिन कार्ल मार्क्स ने और एक सोशलिज्म का, और फ्रेडरिक एंजल्स उनकी राइटिंग्स में हमें और एक सोशलिज्म की फॉर्म देखने को मिली जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म क्या एडवोकेट करता है कि क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूशन ऑफ इस्टेब्लिश अ सोसाइटी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसी सोसाइटी हो जहां सोसाइटी में कॉपरेशन हो लेकिन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो मानती है कि जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है या रिसोर्स जो यूज हो टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ना के बराबर हो तो बहुत कम हो, ठीक है। प्रायोरिटी शुड बी ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन नीड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर कि हम थोड़ा आगे बढ़े, let me recap a bit. We have tried to understand what economics is all about. Then, what are the different branches of economics? Microeconomics is one. Macroeconomics, the other branch are development economics, behavioral economics, environmental economics, international economics, information economics, demographic economics. Then, another topic which we have discussed is types of economies. Then, based on कि government का कितना involvement है या रिसोर्सेज जो है एक इकोनॉमी के, वो कौन कितना करता है, उसके बेसिस पे इकोनॉमीज को हम कैटेगराइज करते हैं। वन इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी where the government has very little role and the family and the people who work together for a common good has the role. Free market economy is another type of economy. Then command economy where government has all the role. Mixed economy where both private and public sector both work for the betterment of their ends, their goals, ठीक है। So open economy is another type of economy. Closed economy is another type of economy. We have two different economic systems. One is capitalist economic system and another is socialist economic system. Thank you very much, dear students. In the next lecture, we will move ahead while understanding the